तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, चंबल की निम्न सहायक नदियों में कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बताइए बाएं किनारे पर कौन सी नदी नहीं मिलती है? देखिए बनास मिलती है, मेज मिलती है और बामनी मिलती है। ये बाएं किनारे पर मिलती है दोस्तों चंबल में, लेकिन पार्वती है वो नहीं मिलती। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पार्वती दाएं किनारे से मिलती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, बारा के शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली या बहने वाली नदी है। बारा के शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर बहने वाली नदी है तो वो कौन सी है? तो वो नदी है दोस्तों परवन। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परवन। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पार्वती नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पार्वती बताइए किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गंभीर की, दोस्तों गंभीर की ये सहायक नदी है। किसकी? गंभीर की सहायक नदी है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है चंबल नदी पर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है चंबल नदी पर। ठीक है, इसका उद्घाटन है वो दोस्तों 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का सही क्रम क्या है? दोस्तों उद्गम यानी कि मुहाने से उद्गम की ओर, ठीक है, अपने को उल्टा चलना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर आएगा गांधी सागर। तो ये क्रम है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 3 तो राजस्थान में है और 1 मध्य प्रदेश में है। तो उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से ही तो होता है इसका। तो गांधी सागर है वो सबके यहाँ पे लास्ट में आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मुहाने से उद्गम की ओर पूछा, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सहायक नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सहायक नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माही चाप, दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है वो चाप है, बिल्कुल सही है। काली सिंध की सहायक नदी चंद्रभागा है, बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी यहाँ पर सागी है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये लूणी नदी की सहायक नदी है सागी। पार्वती की सहायक नदी बैतली है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, झालावाड़ में मनोर थाना का किला किन 2 नदियों के संगम पर है बना है? बताइए झालावाड़ में मनोर थाना का किला किन 2 नदियों के संगम पर बना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये बना है परवन और कालीखाड़। परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों। ये कौन सा? तो ये मनोर थाना का किला झालावाड़ में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है जाना पाव की पहाड़ी। मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर लगातार प्रवाहित होती जाती है। बताइए राजस्थान की एकमात्र नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर लगातार प्रवाहित होती जाती है। तो वो है दोस्तों चंबल नदी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल नदी। आगे देखिए, राजस्थान में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? दोस्तों चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा में। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है बनास। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बनास। आगे देखिए, राज्य में बहने वाली नदी जो राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो दोस्तों वो नदी कौन सी है? दोस्तों वह नदी जिसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंबल। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ये झालावाड़ से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर से होकर गुजरती है।
झालावाड़ से नहीं गुजरती। 14 नंबर का प्रश्न है, चंबल की कौन सी सहायक नदी चंबल के दाहिने किनारे पर नहीं मिलती है? बताइए, चंबल की कौन सी सहायक नदी चंबल के दाहिने किनारे पर नहीं मिलती है? दोस्तों, दाहिने किनारे पर पार्वती मिलती है, काली सिंध मिलती है, कुन्नू मिलती है, लेकिन मेज नहीं मिलती। मेज है वो दोस्तों, मेज नदी नदी का जो उद्गम है वो भीलवाड़ा से होता है, ठीक है। और ये बूंदी के पास चंबल के बाएं किनारे में मिलती है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? दोस्तों, चंबल नदी है, इसका उद्गम दोस्तों कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से ये दोस्तों राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? राजस्थान में किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों चंबल नदी का। किसका? चंबल नदी का। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह किस नदी के किनारे बना है? राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह किस नदी के किनारे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये चंबल नदी के किनारे, ठीक है। कौन सा? रावतबाटा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जलदुर्ग किन नदियों के संगम पर बना है? बताइए, गागरोन झालावाड़ का जो दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर बना है? तो दोस्तों ये बना है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? दोस्तों, सर्वाधिक नदियां हैं वो कौन से संभाग में बहती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है? किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रूपारेल। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूपारेल। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी ये दोस्तों अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, यह लूणी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी कांतली, काकनी और साबी ये तीनों अंतः प्रवाह की नदी है। आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। बताइए, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें माही नदी। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माही नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। और खंबात की खाड़ी में अपना ये जल लेकर जाती है, यूं का आकार बनाती है दोस्तों ये राजस्थान में बहने का। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले में से नहीं बहती है? कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले में से नहीं बहती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गंभीरी नदी। ये सवाई माधोपुर से होकर नहीं बहती है दोस्तों। बनास, मोरेल और गंभीर ये तीनों बहती है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गंभीरी नदी है, ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर इसमें ये केवल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ही बहती है, ये भी याद रखना है, गंभीरी। 4 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाते हुए बहती है, तो वो है दोस्तों माही नदी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? दोस्तों त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिंगोद, भीलवाड़ा, राजमहल, टोंक और बेणेश्वर, डूंगरपुर। यानी कि भीलवाड़ा, टोंक और डूंगरपुर में दोस्तों त्रिवेणी संगम है वो होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा है? नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न
युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों असंगत युग्म इसमें हो जाएगा, देखिए आयड़ नदी के किनारे दोस्तों आड़ सभ्यता है, बिल्कुल सही बात है। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है, बिल्कुल सही है। बनास नदी के किनारे गिलोंड सभ्यता है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी के किनारे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है, लेकिन जोधपुरा सभ्यता नहीं है, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जोधपुरा जो सभ्यता है ये दोस्तों ये साबी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों देखिए अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो वो है घग्गर नदी, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घग्गर नदी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों साबरमती की जो सहायक नदी है वो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाकल, हतमती और वेत्रक, ये तीनों नदियां हैं, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे अनास है, ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? बताइए कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? तो वो है दोस्तों लूणी नदी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूणी नदी। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, लूणी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती है? लूणी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें जोजड़ी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जोजड़ी नदी है, इसका उद्गम दोस्तों नागौर के पांडुलू गांव से होती है दोस्तों, ठीक है, इसका उद्गम होता है। तो ये दोस्तों इस नदी का उद्गम है वो अरावली की पर्वतमाला से नहीं होता दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? बनास नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंद समंद बांध, बीसलपुर बांध और इसरदा बांध, ठीक है। ये तीनों बांध है ये दोस्तों बनास नदी पर है, लेकिन नारायण सागर बांध है ये बनास नदी पर नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? बाकली बांध जालोर में किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये सुखड़ी नदी पर बनाया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुखड़ी नदी पर। नेक्स्ट आगे देखिए, लूणी नदी का जल गिरता है, लूणी नदी का जल गिरता है किसमें? तो दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी में गिरता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक तरफ नदी है, सॉरी एक तरफ है नदी के किनारे बसे नगर हैं, दूसरी तरफ नदी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कोटा किसके किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। बालोतरा है ये दोस्तों लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। सुमेरपुर है ये जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। और आसिंद भीलवाड़ा ये दोस्तों खारी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, काठल की गंगा किसे कहते हैं? काठल की गंगा कहते हैं दोस्तों किसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, काठल की गंगा कहते हैं दोस्तों किसको? तो ये माही को काठल की गंगा कहते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी को काठल की गंगा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, बनास नदी का उपनाम नहीं है, बनास नदी का उपनाम नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए कामधेनु है, ये बनास नदी का उपनाम नहीं है दोस्तों, ठीक है। कामधेनु है ये चंबल नदी का उपनाम है। वन की आशा, वशिष्ठी और वर्णासा ये तीनों नाम है ये दोस्तों बनास नदी के उपनाम है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गोसुंडा बांध किस नदी पर बना है? गोसुंडा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों ये बेडस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेडस नदी पर। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जोजड़ी किस जिले की मुख्य नदी है? जोजड़ी किस जिले की मुख्य नदी है? तो दोस्तों ये जोधपुर की मुख्य नदी है दोस्तों जोजड़ी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
40 नंबर का प्रश्न है, अनास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? अनास अनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका उद्गम है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। अनास नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों आम्बेर गांव मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। और ये मलेड़ी खेड़ा गांव है दोस्तों बांसवाड़ा में, वहां से दोस्तों ये प्रवेश करती है राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में अपवाह तंत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? दोस्तों राजस्थान में अपवाह तंत्र के 3 प्रकार है, ठीक है। एक अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, और एक है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गगर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? गगर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में दोस्तों नाली के नाम से जानते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाली के नाम से। आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम है। जवाई नदी में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम क्या है? तो दोस्तों उस बांध का नाम है सेई बांध। कौन सा बांध? सेई बांध। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर तथा चूरू। बीकानेर तथा चूरू ये राजस्थान के वे 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है? उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साबरमती नदी के, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है ये। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गग्गर नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये शिवालिक की पहाड़ियों से, शिमला हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्तों ये। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? साबरमती की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हरनाव है, ठीक है, हरनाव है, सेई है और वाकल, ठीक है। हरनाव, सेई और वाकल ये दोस्तों किसकी? साबरमती की सहायक नदी है। यहाँ पे जो हरण दे रखा है, हरण है ये दोस्तों अनास नदी की सहायक नदी है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? बताइए भीलवाड़ा से कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? देखिए मेनाल, कुराल और मेज, इन तीनों नदियों का जो उद्गम है वो दोस्तों भीलवाड़ा से होता है। लेकिन यहाँ पे जो खारी नदी है, खारी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों बिजराल की पहाड़ियां या बिजराल गांव राजसमंद से इसका उद्गम होता है, ठीक है, भीलवाड़ा से नहीं होता। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है, याद रखना आपको। और चंबल बनास सीप का यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? तो वो दोस्तों टोंक जिले में धारण करती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है? बताइए किस नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गग्गर नदी को दोस्तों पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चूलिया प्रपात बनाती है? बताइए दोस्तों, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है? तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और कौन सी नदी पर? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, छप्पन के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? छप्पन के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो करती है दोस्तों माही नदी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले यानी कि अमरोरू से विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों मेहंद झील से किस नदी का उद्गम होता है? ये तो सभी को पता होगा,
राइट आंसर हो जाएगा माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों मेहंद झील मध्य प्रदेश से। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदी सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है तथा झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है? तो वो नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों कातली नदी। ठीक है, कौन सी है? कातली, अंत प्रवाह वाली नदी है। और कातली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। और इस नदी का जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भीलवाड़ा में मंडलगढ़ के पास मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर है। किस पर है? कोठारी नदी पर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, असंगत छाटिए। ठीक है दोस्तों, जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल सही बात है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर बाणगंगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। बैराट की पहाड़ियों से निकलती है ये बाणगंगा नदी जयपुर से। ठीक है, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोगुंदा की पहाड़ियों से तो दोस्तों आयड नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस नदी का उपनाम ताला नदी है? ताला नदी किस नदी का उपनाम है? तो दोस्तों बाणगंगा नदी का उपनाम है वो ताला नदी है। और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो दोस्तों माही नदी है वो किन राज्यों में बहती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है दोस्तों ये। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, असंगत को छाटिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सोम नदी का जो उद्गम है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। बिल्कुल सही है। बामणी नदी का जो उद्गम है वो हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से होता है। बिल्कुल सही है। आहू नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों सेवर पहाड़ियां जयपुर, गलत दे रखा है दोस्तों। ये आहू नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। आगर मालवा जिला है दोस्तों। ठीक है, आगर मालवा जिला के टोकरा की पहाड़ी से दोस्तों आहू नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है? तो दोस्तों वो करती है कौन सी नदी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है माही नदी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तो वो है, ये कहते हैं दोस्तों लूनी बेसिन को। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लूनी बेसिन को। नेक्स्ट आगे देखिए, चंबल परियोजना कोटा में सेम की समस्या के निराकरण के लिए कनाडा सरकार के सहयोग से जल निकास नालियों के निर्माण हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई है? चंबल परियोजना कोटा में सेम की समस्या के निराकरण के लिए कनाडा सरकार के सहयोग से जल निकास नालियों के निर्माण हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजाड परियोजना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजाड परियोजना। 64 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये माही नदी को कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी को, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। आगे देखिए, लूनी नदी का जल कहां तक मीठा रहता है उसके बाद जल खाए वो खारा हो जाता है? तो दोस्तों ये खारा हो जाता है दोस्तों बालोतरा के बाद में। ठीक है, बालोतरा के बाद में ये खारा हो जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? स्थानीय भाषा में नाली दोस्तों घग्गर नदी के पाट को कहते हैं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का उद्गम के अनुसार सही क्रम होगा? बताइए दोस्तों, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का उद्गम के अनुसार सही क्रम है वो क्या होगा? तो दोस्तों सही क्रम हो जाएगा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, बनास। पार्वती, कालीसिंध, चंबल, बनास। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है, आयड नदी को किस नाम से जाना जाता है? आयड नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बेटच नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
दोस्तों चंबल नदी है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी है वो है दोस्तों बनास, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो है बनास। और लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है चंबल। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, राजस्थान की वह नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है तो वो है दोस्तों चंबल। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चंबल नदी की कुल लंबाई है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है तो दोस्तों वो है 1051 किलोमीटर है। ये चंबल नदी की लंबाई है कुल, ठीक है। कई जगह आपको 1024 भी देखने को मिलेगी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बताइए राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो वो है दोस्तों चंबल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से चंबल नदी का उपनाम नहीं है, चंबल नदी का उपनाम कौन सा नहीं है तो दोस्तों वशिष्ठी, ये बनास नदी का उपनाम है, ठीक है। बाकी तीनों चंबल नदी के उपनाम है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ त्रिवेणी संगम है, दूसरी तरफ जिले हैं। दोस्तों बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम होता है कहाँ पर है तो दोस्तों ये डूंगरपुर में। बिंगोद कहाँ है तो भीलवाड़ा में है। राजमहल कहाँ है तो दोस्तों ये टोंक में है, ठीक है। और रामेश्वर कहाँ है तो सवाई माधोपुर में है। ये दोस्तों पहले से ही सारे के सारे सही सुमेलित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चंबल में पार्वती नदी किस स्थान पर मिलती है, चंबल में पार्वती नदी किस स्थान पर मिलती है तो दोस्तों ये पाली घाट में मिलती है दोस्तों, ठीक है। पाली घाट में, पाली घाट है सवाई माधोपुर के पास, ये चंबल नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है ये। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पाली घाट। 76 नंबर प्रश्न है, गोमती व सारनी किसकी सहायक नदियां हैं, गोमती व सारनी किसकी सहायक नदियां हैं तो दोस्तों ये सोम नदी की सहायक नदियां हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, चंबल नदी की कुल लंबाई राजस्थान में दोस्तों 322 किलोमीटर है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे चंबल नदी की सहायक नदियों का सही युग्म है। दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, पार्वती है, काली सिंध है, बनास है, कुराल है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी का प्रवाह है वृक्षाकार आकृति में दिखाई देता है, कौन सी नदी का प्रवाह है वृक्षाकार आकृति में दिखाई देता है तो वो है दोस्तों चंबल। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों के निकट है दोस्तों राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों के निकट है बैरों के मठ से कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों बैरों के मठ से कौन सी नदी निकलती है तो दोस्तों बैरों के मठ से कौन सी नदी निकलती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वन की आशा किस नदी को कहते हैं तो दोस्तों वन की आशा कहते हैं बनास को। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिशलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो दोस्तों ये बना हुआ है बनास नदी पर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बनास नदी पर। नेक्स्ट आगे देखिए, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है तो दोस्तों ये चंबल नदी पर बना हुआ है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है तो दोस्तों बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राज्य में चंबल नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, चंबल नदी है ये दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 84 गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी मालव गंगा के नाम से जानी जाती है, मालव गंगा किसको कहते हैं तो दोस्तों ये कहते हैं चंबल को। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है, सतही जल की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है तो वो है चंबल में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर प्रश्न है, बनास नदी कितनों जिलों में प्रवाहित होती है, बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये प्रवाहित होती है दोस्तों 7 जिलों में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 जिलों में। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है तो दोस्तों ये होती है करौली में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये करौली में प्रवाहित नहीं होती दोस्तों, सॉरी करौली में किस जिले में चंबल नदी प्रवाहित होती है तो करौली दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोंक में नहीं होती, ठीक है, अजमेर में नहीं होती और भीलवाड़ा में नहीं होती। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, बिंगोत भीलवाड़ा में कौन सी नदियां मिलकर संगम बनाती है? बिंगोत भीलवाड़ा में कौन सी नदियां संगम यानी कि कौन सी नदियां मिलकर संगम बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनास बेटच मेनाल, बनास बेटच मेनाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, इसरदा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसरदा बांध कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनास नदी पर बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए जवाहर सागर बांध, कोटा बराज सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये मांगली नदी पर है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, नगरी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? नगरी सभ्यता दोस्तों ये विकसित हुई बेटच नदी के किनारे। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न, लूनी नदी से किस झील को जल की आपूर्ति होती है? लूनी नदी से किस झील को जल की आपूर्ति होती है? तो दोस्तों वो है जसवंत सागर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सागर। ठीक है, जसवंत सागर बांध बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, ये इसे पिचियाक बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, किस झील में गिरने के बाद आयड नदी को बेडच नाम से जाना जाता है? किस झील में गिरने के बाद आयड नदी को बेडच के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदय सागर में गिरने के बाद। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये निर्मित है माही नदी पर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार माही नदी काटती है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बेडच नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेडच नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माही नदी का उद्गम है किस राज्य से होता है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। माही नदी का उद्गम स्थल मेहंत झील अमरोरू की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कहते हैं दोस्तों माही नदी को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वो है 576 किलोमीटर है, ये माही नदी की कुल लंबाई है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? बताइए माही नदी की लंबाई है वो राजस्थान में कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 171 किलोमीटर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 171 किलोमीटर। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बेणेश्वर डूंगरपुर में किन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में किन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों बेणेश्वर डूंगरपुर में। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, माही नदी कहाँ जाकर गिरती है? माही नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? लूनी नदी की लंबाई राजस्थान में दोस्तों 330 किलोमीटर है। कितनी है? 330 किलोमीटर। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लूनी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? लूनी नदी का प्राचीनतम नाम है वो है दोस्तों लवणवती। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लवणवती। 108 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा कहा जाता है दोस्तों किसको? तो लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा है वो कहते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लूनी नदी अजमेर में अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जानी जाती है? बताइए लूनी नदी के उद्गम स्थान को यानी कि जब इसका उद्गम होता है उस समय लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है।
यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मेज नदी किसकी सहायक नदी है? मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये चंबल नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बेडच नदी की कुल लंबाई कितनी है? बेडच नदी की कुल लंबाई है वो दोस्तों 190 किलोमीटर है। कितनी है? 190 किलोमीटर। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 113 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी के जल की सर्वाधिक मात्रा किस राज्य में उपलब्ध है? चंबल नदी के जल की सर्वाधिक मात्रा किस राज्य में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है दिवेर की पहाड़ी। ये कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिवेर की पहाड़ी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों लूनी नदी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है, बिजराल की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बिजराल की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी से। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, परवन नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है। परवन नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है तो वो कौन सा है? तो वो है झालावाड़, बारा और कोटा। झालावाड़, बारा और कोटा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, दिर नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, दिर नामक जलप्रपात है ये दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये कुकुंद नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कुकुंद नदी पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लूनी की सहायक नदियों में सर्वाधिक नदियां किस जिले से आती है? लूनी की सहायक नदियों में सर्वाधिक नदियां किस जिले से आती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाली से आती है दोस्तों ये सर्वाधिक नदियां। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लूनी की सहायक नदियां दोस्तों किस जिले से आती है? तो पाली से आती है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शेरगढ़ दुर्ग 12 किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, शेरगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये परवन नदी के किनारे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? तो दोस्तों ये बहती है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में दोस्तों ये चंबल नदी है, ये बहती है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 122 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वाटर सफारी के लिए कौन सी नदी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? राजस्थान में वाटर सफारी के लिए कौन सी नदी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल। 123 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पाली के सुमेरपुर कस्बे के पास कौन सी नदी बहती है? पाली के सुमेरपुर कस्बे के पास में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों वो है जवाई नदी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोजड़ी व सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये लूनी नदी की सहायक नदियां दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 125 नंबर प्रश्न है, भंवर माता की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? भंवर माता की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों जाखम नदी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वो है खंडेला की पहाड़ी। ठीक है, सीकर से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेजा बांध किस जिले में स्थित है? मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर बना हुआ है दोस्तों ये। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माही नदी। आगे देखिए, देवली टोंक के पास आकर बनास में कौन सी नदी मिलती है? देवली टोंक के पास आकर बनास में कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खारी नदी मिलती है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खारी नदी।
130 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म है। मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म कौन सा है? तो वो है दोस्तों परवन, पार्वती, काली सिंध, चंबल। परवन, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये मध्य प्रदेश से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, काली सिंध की सहायक नदी चंद्रभागा किस जिले में बहती है? काली सिंध की सहायक नदी चंद्रभागा किस जिले में बहती है? तो दोस्तों ये झालावाड़ जिले में बहती है दोस्तों। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है, ठीक है, झालावाड़ में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये झालावाड़ जिलों में बहती है दोस्तों ये चंद्रभागा। आगे देखिए, वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है काकनी। काकनी नदी है ये दोस्तों, अंतः प्रवाह वाली नदी है और ये जैसलमेर में बहती है दोस्तों। और ये दोस्तों मौसमी नदी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, करौली से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म है। करौली से उद्गम होने वाली नदियों का सही युग्म कौन सा है? दोस्तों सही युग्म है इसमें काली सिंध, पार्वती और गंभीर। काली सिंध, पार्वती और गंभीर, इन नदियों का जो संगम उद्गम है वो करौली से होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिफ्ट नहरों वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक लिफ्ट नहरों वाली नदी है वो है दोस्तों चंबल। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल। 135 नंबर का प्रश्न है, जालोर जिले में लूणी नदी के बाद के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जालोर जिले में लूणी नदी के बाद के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है रेल। क्या कहा जाता है? रेल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आलनिया। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आलनिया है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 137 नंबर का प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो दोस्तों वो है माई नदी प्रवेश करती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माई नदी। 138 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़। आगे देखिए, मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दोस्तों वो है घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और वह अपना जल कच्छ के रन में ले जाती है, तो दोस्तों वो है, इसमें कौन सी नदी की बात हो रही है? तो दोस्तों लूनी नदी की बात हो रही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यूं आकार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यूं आकार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों माही नदी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जाखम। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जाखम नदी है, ये माई नदी तंत्र की नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे बसा नगर है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हनुमानगढ़। नेक्स्ट आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? तो दोस्तों वो सही युग्म है काली सिंध और गंभीरी। काली सिंध और गंभीरी, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 145 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी केवल राजस्थान राज्य में बहती है? कौन सी नदी केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोठारी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 146 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है?
किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? तो दोस्तों साबी नदी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ी से होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से अंतः प्रवाह वाली नदी है, अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कातली है, वो अंतर प्रवाह वाली नदी है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 148 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बनास। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास। आगे देखिए, सहायक नदियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सहायक नदियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें चंबल की सहायक नदी पार्वती है, बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी कोठारी है, बिल्कुल सही है। लूनी की सहायक नदी सुखड़ी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर माही की सहायक नदी सागी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि माही की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोम, जाखम, अनास, चाप, ये क्या है? ये दोस्तों माही की सहायक नदियां है। सागी इसमें नहीं है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गंभीरी नदी पर बना गंभीरी बांध किस जिले में है? गंभीरी नदी पर बना गंभीरी बांध किस जिले में है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। 151 नंबर प्रश्न है, किस नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है लूनी नदी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बेडच नदी किस शहर के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों ये बेडच नदी किस शहर के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है, ठीक है। लूनी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों जमाई है, ये लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। माही की सहायक नदी जाखम है और बनास की सहायक नदी बेडच है। तो यहाँ पर इसमें 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी की कौन सी एक सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है पार्वती। पार्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती नदी नाम की राजस्थान में दोस्तों 2 नदियां हैं। एक पार्वती चंबल की सहायक नदी है और दूसरी गंभीर नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी नदी आधी मीठी आधी खारी नदी कहलाती है? दोस्तों आधी मीठी आधी खारी नदी किसको कहते हैं? लूनी नदी को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चिमी बनास। आगे देखिए, खारे पानी की झील सांबर साल्ट को कितनी नदियां पोषित करती है? खारे पानी की झील सांबर साल्ट को कितनी नदियां पोषित करती है? तो दोस्तों वो है 2 नदियां पोषित करती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसमें कितनी नदियां पोषित करती है? 4, ठीक है। 4 नदियां, यानी कि 4 नदियों का पानी जाता है दोस्तों सांबर झील में, ठीक है। कौन कौन सी? एक रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला, ठीक है, ये नदियां जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सर्वाधिक सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है तो वो है मेंथा नदी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर 4। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र से संबंध नहीं है? बताइए कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा? बताइए। तो वो है इसमें मीठड़ी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीठड़ी, ठीक है। आंतरिक अपवा तंत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों ये। मीठड़ी नदी पाली जिले से इसका उद्गम होता है और लूनी नदी में अपना जल लेकर जाती है दोस्तों ये। आगे देखिए, डाई नदी का संबंध किस जिले से है? डाई नदी का संबंध दोस्तों अजमेर जिले से है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जाखम, माही तथा ईरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो किस जिले का निरूपण करती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतापगढ़ जिले का। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के किस नदी को मसूरती नदी भी कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काकनी नदी को मसूरती नदी भी कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे सरसा व बगानी नदियों का संबंध किस जिले से है? सरसा व बगानी नदियों का संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बगानी नदी है ये अलवर के काकनबाड़ी किले के पास से निकलती है, और सरसा नदी है ये दोस्तों अलवर के थानागाजी तहसील से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कटाना बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो दोस्तों ये माही नदी पर बनाया गया है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर जिले की दोस्तों कौन सी नदी नहीं है? तो यहाँ पर सुकड़ी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, ये पाली, जालोर और बाड़मेर है, यानी कि पाली से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 165 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है? बताइए, बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंबल। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कोठारी नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है। कोठारी नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें राजसमंद, भीलवाड़ा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, खारी नदी पर अजमेर जिले में कौन सा बांध स्थित है? खारी नदी पर अजमेर जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो वो है दोस्तों नारायण सागर बांध। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बाड़मेर के समदड़ी में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर के समदड़ी में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुकड़ी नदी। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बनास की सहायक नदी कौन सी है? खारी, बिल्कुल सही है। माही की सहायक नदी मोरेल, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों मोरेल नदी का उद्गम है वो बस्सी जयपुर से होता है, और ये बनास की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, लूणी नदी की सहायक नदी सागी, और साबरमती की माजम है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में अंतः प्रवाह है तंत्र की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के अंतः प्रवाह है अपवा तंत्र है, कौन सी अपवा तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी बनास। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी से। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 173 नंबर प्रश्न है, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है बाणगंगा नदी पर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? 56 मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित युग्म छांटिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ बांध है। देखिए, माही नदी पर दोस्तों कडाना बांध है, बिल्कुल सही बात है। बनास नदी पर दोस्तों बाघेरी का नाका बांध है, दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। खारी नदी पर दोस्तों खारी बांध है, बिल्कुल सही है। लूणी नदी पर सरदार समंद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सरदार समंद बांध है ये सुकड़ी नदी पर है, लूणी नदी पर नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी नदी द्रस्वती नदी या प्राचीन सरस्वती नदी कहलाती है? ये तो सभी को पता होगा, बात कर रहा हूं यहाँ पर घग्गर नदी की। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो कातली नदी, राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? आर्य संस्कृति, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 179 नंबर प्रश्न है, बनास बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? बनास बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो वो है दोस्तों साबी, बाणगंगा, बेडज, सोम। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चोलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों चोलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है ये।
यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल नदी पर है ये। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान माही नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा स्थान माही नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों छोटी सादड़ी, ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, झाखम नदी का उद्गम होता है दोस्तों यहाँ से। पीपलकुट, बेणेश्वर और गलियाकोट, ये तीनों माही नदी के किनारे स्थित हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 82 नंबर का प्रश्न है, जवाई नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है। जवाई नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म क्या है? तो वो है दोस्तों पाली, जालौर, बाड़मेर। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल में मिलती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा। आगे देखिए, कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है? रुंडित नदी कहलाती है दोस्तों वो है बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, नदियों के उद्गम स्थान का निम्न में से असुमेलित युग्म है वो छांटना है। यहाँ पर देखिए, लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों नांदोती की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, सोम नदी का उद्गम है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जवाई नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव की पहाड़ी से दोस्तों जवाई नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे फुलाद गांव की पहाड़ी है, ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें असुमेलित बताना था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 186 नंबर प्रश्न है, बेणेश्वर में माही नदी, सोम नदी व किसका संगम है? बेणेश्वर में सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है? बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए अनास नदी है, ये माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये अरब सागर की तरफ अपना जल लेकर जाती है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अलवर जिला साबी और रूपारेल नदी बहती है दोस्तों। ठीक है, उदयपुर में दोस्तों बनास और बेटच नदी बहती है। करौली के अंदर दोस्तों जगर और गंभीर नदी बहती है। ठीक है, और डूंगरपुर के अंदर दोस्तों अनास और मोरेल के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसका जो उद्गम है मोरेल नदी का कहां से होता है? बस्सी, जयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपना इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, दोस्तों सोम नदी पर सोम कागदर बांध बना हुआ है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा पर पांचना गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पांचना बांध है ये गंभीर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, गंभीर नदी पर बना हुआ है दोस्तों ये पांचना बांध। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। बनास नदी पर दोस्तों नंदसमंद बांध बना हुआ है और बेटच पे गोसुंडा बांध बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है? 2 नंबर का। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 190 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ प्रमुख नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी है बामणी। कौन सी है? बामणी। और लूणी की सहायक नदी है दोस्तों डाई। ठीक है, माई की अनास और बनास की मानसी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी डाई तो नहीं है इसमें, चंबल बनास जो त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, डाई खारी। ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 2 1 यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घड़ियालों की शरण स्थली भी कहलाती है? घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं दोस्तों किसको? तो ये कहते हैं चंबल को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में ऊंटगन नदी कहलाती है? बताइए, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में ऊंटगन नदी कहलाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंभीर।
यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न है, बांडी नदी जो बनास की सहायक है का उद्गम किस जिले से होता है? तो दोस्तों ये होता है इसमें जयपुर से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, घग्गर नदी के बहाव वाले जिलों का संयुग्म क्या है? घग्गर नदी के बहाव वाले जिलों का संयुग्म क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़ गंगानगर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़ गंगानगर। आगे देखिए 195 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बनास की सहायक नदी मांगली, ये गलत हो जाएगा। मांगली नदी है, ये मेज नदी की सहायक नदी है, बनास की नहीं है, ठीक है। माई की अनास है, चंबल की गुंजाली है और साबरमती की माजम है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 196 नंबर का प्रश्न है, सोम एक सहायक नदी है। तो दोस्तों सोम किसकी एक सहायक नदी है? तो सोम है ये माही नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 197 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है तो वो है दोस्तों घग्गर नदी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घग्गर नदी। आगे देखिए 198 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। असुमेलित युग्म को क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर देखिए साबी नदी का उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। काकनी नदी का उद्गम कोटड़ी गांव से होता है, बिल्कुल सही है। रूपारेल नदी का उद्गम है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियां, ये गलत दे रखा है। रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है दोस्तों, ठीक है। और कातली नदी का उद्गम खंडेला से होता है। तो यहाँ पे असुमेलित कौन सा है? 3 नंबर का। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। दोस्तों यहां पर देखिए इसमें राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है तो वो है काकनी, ठीक है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। काम बहती है जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी मुगल काल में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो थी दोस्तों साबी नदी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान भूगोल का चौथा नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। राजस्थान का अपवाद तंत्र